ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया था, तो वो भी मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ, जो कि एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आसाम में दूसरी बार हिमंता सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, जीत की हैट्रिक लगाने के बाद। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आनंद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पीएम मोदी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कौन कौन वहां पर पहुंचा है, जरा बताएं। जी देखिए, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं वो सब मंच पर मौजूद हैं। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि असम के गवर्नर है वो भी स्टेज पे मौजूद है। और गवर्नर जो है अब से कुछ देर में जैसे ही वंदे मातरम का जो ये गायन चल रहा है और उसके बाद जनगण मन का गायन होगा, उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसके बाद जो गवर्नर है पहले हिमंता बिस्वा शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाएंगे। और फिर उसका बारी आएगी उन 4 विधायकों की जिनको सीनियोरिटी की क्रम में शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें से 2 बीजेपी के हैं, जिसमें एक महिला है जो कि वित्त मंत्री रह चुकी है और साथ ही साथ वो असम में बीजेपी का महिला फेस भी है, अजंता नियोग, और साथ साथ रामेश्वर तेली जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अभी इस बार विधायक बने, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ 2 विधायक जो है सहयोगी दलों के हैं, उनको भी शपथ दिलाई जा रही है। एक उसमें बीपीएफ के हैं और एक असम गण परिषद से आते हैं। बिल्कुल, शंभुनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। शंभुनाथ जी, किस तरह से आप देख रहे हैं आसाम में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई जा रही है। और थोड़ी देर पहले हम उसी बात का जिक्र कर रहे थे जब ये तस्वीरें सामने आ गई जयशंकर जी से, कि बार बार और बीजेपी अब इसे पुख्ता तौर पर कहती भी है और कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं, वहां पर सरकारें रिपीट हो रही हैं। एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी वहां नजर नहीं आती जहां पर बीजेपी की सरकार है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी एक तरह की नजर आती है, और एंटी इनकम्बेंसी दिखती है उन स्टेट्स में जहां पर ऑपोजिशन की सरकार है। मतलब ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो सरकारें रिपीट नहीं कर पा रही हैं और बीजेपी कामयाब हो रही है सरकारों को रिपीट कराने। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये, इसको इस तरह देखिए जैसे 1990 के पहले हम कांग्रेस सरकारों को देखते थे, यूपी है और बिहार है या मध्य प्रदेश, कहीं भी आमतौर पे कांग्रेस सरकारें रिपीट करती थी क्योंकि केंद्र में मजबूत थी, तो जाहिर है सरकारें, उसकी राज्य सरकारें बनती थी। आज बीजेपी केंद्र में मजबूत है, तो जब ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, तो वो उस तरह का जो कहना चाहिए एंटी इनकम्बेंसी का रूप नहीं ले पाता। जहां उनकी कमजोरी है वहां केंद्र कहीं ना कहीं से उनको आर्थिक मदद करती है, मजबूती प्रदान करती है। और दूसरे जो भी हमारे साथी जयशंकर जी ने कहा था कि बीजेपी खुली छूट देती है जो पहले नहीं मिलती थी। यही कारण है कि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार, मतलब बीजेपी तो तीसरी बार आई है, पर हिमंता तो दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले 5 वर्ष में इस तरह चीजें मैनेज की, कांग्रेस के लोगों को भी मैनेज किया कि कांग्रेस को एक वर्ग, एक समुदाय विशेष की पार्टी बना दिया। ये भी उनकी एक जीत ही है। जब आप किसी एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल ऐसी पार्टी जो आपकी वहां डायरेक्ट राइवल हो, उसको आप बना रहे एक समुदाय विशेष की पार्टी, और वो भी अल्पसंख्यक समुदाय की।